खबर हमारे परमाणु संयंत्र पर हमला। ईरान ने एक बड़ा दावा कर दिया है, बहुत बड़ा दावा है। ईरान ने कहा कि हमारे परमाणु संयंत्र पर हमला किया गया। इजराइल और यूएसए ने यह हमला किया है। ईरान ने यह बातें कही। आईएईए में ईरानी राजदूत ने एक बड़ा दावा कर दिया। हालांकि अमेरिका बराबर कहता रहा है कि परमाणु संयंत्र और उसके पीछे ईरान एक खेल कर रहा है। और इस बीच जो तस्वीरें सामने आएंगी या फिर जो खबरें सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं बता रही हैं कि ईरान को अब इस बात का डर सता रहा है कि जिस बात को लेकर यह युद्ध हो रहा है, तेल की बात ऊपरी सतह पर है, लेकिन भीतर खाने जो न्यूक्लियर पावर, एटॉमिक एनर्जी और इन संसाधनों से परिपूर्ण ईरान अब खोखला हो सकता है, क्योंकि ईरान ने कह दिया। और इस वक्त एक और बड़ी जानकारी, हालात बहुत चिंताजनक है। आईएईए ने एक बड़ा बयान जारी किया और यह कहा कि परिणाम बहुत ही गंभीर हो सकते हैं। हालात अभी बहुत चिंताजनक है, यानी कि कुछ सुगबुगाहट है। परिणाम गंभीर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि जो अब तक बॉम्बार्डिंग की जा रही है, लेकिन एक बड़ी अपील जो है इस बात को लेकर के कि रेडिएशन के खतरों से इनकार नहीं किया जा सकता, यानी कि परमाणु गतिविधियां या फिर उसका जो अंदेशा है वो साफ तौर पर आईएईए महसूस कर पा रहा है। और इस बात को लेकर कि बड़े शहर खाली कराने पड़ सकते हैं, ये बयान अपने आप में इशारा है। दूसरा बयान कि रेडिएशन के खतरों से इनकार नहीं। तो ये दो बड़ी बातें जो हैं आईएईए की तरफ से कही गई, जो ये बताया जा रहा। दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि हमारी परमाणु साइट पर हमला किया गया। आप समझिए, इन दोनों ही बयानों को अगर आप जोड़कर देखें तो इस बात को समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं चोट पहुंची है। तो कुल मिलाकर युद्ध की शुरुआत से यह कहा जा रहा है कि तेल का खेल हो रहा है और तेल के लिए लड़ाई हो रही है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो संकरा गलियारा है, यह एक वो जगह है जिस बात को लेकर अब यह युद्ध बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि आखिर यूएस क्या चाहता है, इजराइल क्या चाहता है और ईरान क्या चाहता था। ईरान का सुप्रीम लीडर खामेनेई मारा जा चुका है। लगातार तीसरे दिन अमेरिका और इजराइल ईरान पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रहे हैं और हिजबुल्लाह हमास के साथ मिलकर ईरान मिडिल ईस्ट में 9 देशों को निशाना बना रहा है। लेकिन मिडिल ईस्ट की अब तक की सबसे बड़ी जंग का एपिसेंटर अब बदलने वाला है। खामेनेई की मौत के बाद अमेरिका की नजर अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर है। वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसे दुनिया भर की तेल सप्लाई का चेक पॉइंट भी माना जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया की तेल का 20% सप्लाई होता है, मतलब रोजाना लगभग 20 मिलियन बैरल तेल। इसमें एक बड़ा हिस्सा एशियाई देशों में सप्लाई किया जाता है और इस रूट पर फिलहाल ईरान का कब्जा है। लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सप्लाई चेन को लेकर अमेरिका की गतिविधियां लगातार बढ़ने लगी हैं। अमेरिका ने अपने सबसे ताकतवर जंगी युद्धपोतों में से एक यूएसएस अब्राहम लिंकन को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ रवाना कर दिया है, जिसके बाद ईरान ने इस पर एक के बाद एक 4 मिसाइलें दागी। ईरान का दावा है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन पर 4 क्रूज मिसाइलों से हमला किया। बहरीन में अमेरिका के नेवल बेस पर 4 ड्रोन से हमला किया। ईरान का यह भी दावा है कि खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका के 3 और ब्रिटेन का 1 ऑयल टैंकर भी तबाह किया गया। ईरान पर हमले के बाद तेल की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हुआ है और तेल की कीमतें 8 महीनों में सबसे अधिक हो चुकी हैं। जानकारों के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बढ़ी हलचल के बाद तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। हालांकि ईरान दुनिया में तेल की खपत का महज 5% ही उत्पादन करता है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का प्रभाव है और ईरान पर हुए इस हमले का असर तेल की कीमतों पर अभी से देखा जा रहा है। वहीं युद्ध की वजह से कई कंपनियों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल की सप्लाई पर रोक का फैसला किया है, जिसका वैश्विक असर आने वाले समय में और भी ज्यादा होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।